बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे नैनाभिराम जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जो प्यार हमने पाया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। भुला सकते ही नहीं। आपका दर्शन दीदार कर लेने से जीव प्राणी आपका दीवाना बने बिना रह ही नहीं सकता था। आपकी ऐसी मन लुभावन छवि और आपकी मधुर वाणी सुनकर दिल गद गद हो जाता था और अपने प्रेमियों की पुकार सुनकर जहाँ तहाँ पहुंचकर अपने गुरुमुख प्रेमियों को राहत देने के लिए हर वक्त हमारे श्री गुरु महाराज जी तैयार रहते हैं। एक लीला है पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की। 1987, 88, 87, 88 के लगभग एक भक्तानी बताती हैं कि मैं श्री आनंदपुर श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी के दर्शन करने गई हुई थी, तो मेरे भगत जी, वो बताती हैं कि मेरे भगत जी कहीं शादी पर गए, जाना था उनको। कई बार हम देखते हैं कि इधर आनंदपुर जाने का विचार बनता है और इधर कोई शादी का समाज में परिवार में कोई समागम आ जाता है उसी मौके पर। तो कई बार हम देखते हैं कि उसको भी अटेंड करना होता है, उसको भी दोनों अटेंड करना होता है कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाना है तो एक जना वहाँ चला जाता है, एक शादी वाले प्रोग्राम में एक जना चला जाता है। तो भगत जी शादी में जाने का जैसे प्रोग्राम था तो भक्त्यानी बहन जी बताती हैं कि मैं आनंदपुर गई हुई थी तो भगत जी को शादी में जाना था और जब मैं आई तो भगत जी के भी आने का समय हो गया था। भगत जी आ चुके थे शादी से, तो वो कहीं हरियाणा में रहते हैं, कहीं उन्होंने जैसे बताया हरियाणा में हैं, तो वहाँ से वो भगत जी शादी में गए थे नैनीताल के आसपास। तो नैनीताल के आसपास गए हुए हों तो मन करता है कि चलो नैनीताल का जो नज़ारा होता है, सौंदर्य होता है, उसको देखते चलें। सभी लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पास पहुँच जाने पर फिर होता ही है कि चलो देख लिया जाए। तो वो भगत जी नैनीताल घूमने चले गए शादी के बाद। तो वहाँ न जाने ठीक ठाक थे, लेकिन जब सफ़र करके घर पहुँचे तो कुछ तबीयत उनकी नासाज हुई, कोई तकलीफ़ हुई उनको।
तकलीफ़ तो ना जाने कब से होती है हमारे अंदर, लेकिन जब समय आए तो वो बाहर आ जाती है, वो दुख प्रकट हो जाता है। कुछ पता नहीं होता वक़्त का, हम कुछ जानते नहीं। तो वो भक्तयानी बता रही हैं कि भगत जी को हमने देखा जब हम मैं आई दर्शनों से, तो भगत जी काफ़ी तकलीफ़ में थे। उनके कोई नाक में तकलीफ़ थी, या कोई सर दर्द कर रहा था, या कोई हल्का बुखार भी था। ऐसे हो जाता है कई बार। तो पहले सोचते हैं कि घर में कोई टैबलेट वगैरह पड़ी होती है कोई, तो उन्होंने कोई टैबलेट दी तो नहीं कुछ हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि वो अपने घर के पास में ही कॉलोनी में हमेशा जहाँ डॉक्टर को दिखाया करते थे, सोचा वहाँ दिखाते, तो शाम तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो शाम को उनको दिखाया, उनसे भी दवाई ली, लेकिन वो डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उस दवाई का इस्तेमाल करने पर भी फ़र्क नहीं हुआ। तो थोड़ी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। ऐसे सोचते सोचते इतना हो गया कि डिसीजन लिया गया कि अब भगत जी को जैसे कह देते हैं कि यहाँ इलाज नहीं है, तो जो कुछ दिख रहा है, जैसे अस्पताल में कुछ दिखाया हो, कुछ उन्होंने इलाज किया, कुछ वो बताया उन्होंने कि नाक में कोई दिक्कत थी, तो वो वहाँ अस्पताल में भी दिखाया ENT में। तो डॉक्टर ने कुछ छोटा मोटा कोई ऑपरेशन बता रही थी भक्तानी जी कि वो किया, और उसके चलते भगत जी घर आ गए तो फर्क नहीं पड़ा और कुछ ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी। तब ये डिसीजन लिया गया है, और डॉक्टर ने भी कहा कि अब आप इनको चंडीगढ़ लेके जाओ, या फिर दिल्ली में ऑल इंडिया करके कोई अस्पताल है, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, वहाँ ले जाओ। तो फिर वहाँ जाने के साथ साथ एक और भी सुझाव था कि गंगाराम अस्पताल है दिल्ली के अंदर, तो वहाँ जाने का भी फैसला लिया गया कि वो जो ऑल इंडिया अस्पताल है उसमें बहुत समय लगता है। तो घर के जो बड़े लोग होते हैं, वो भक्तानी बताती थी कि मेरी नई नई शादी हुई थी, तो घर में जो बड़े होते हैं, जेठ होते हैं, या हमारे खुद के ब्रदर, या थोड़े और गणमान्य होते हैं, तो उनका डिसीजन सर्वोपरि होता है। तो वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि उस अस्पताल में नंबर नहीं आता है, समय लगता है, एडमिशन होना भी बहुत मुश्किल होता है, वगैरह वगैरह कई तरह की बातें थी। तो उसका दूसरा ऑप्शन था कि गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाया जा सकता है। तो वहाँ का मन बनाया, और वो बताती हैं कि वो जहाँ जिस शहर में रहते हैं हरियाणा में, वहाँ से वो अपनी गाड़ी करके गए, और परिवार में जो नज़दीकी परिवार के होते हैं तो एक एक बंदा करके, सब लोग जैसे होते हैं कि भी वहाँ से एक व्यक्ति आ गया, एक व्यक्ति वहाँ से आ गया, ऐसे कोई 8-10 व्यक्ति रहे होंगे साथ में, लोग लेडीज जेंट्स करके। तो वो खुद भी भक्तानी बताती, मैं भी थी। अब सब कुछ वो सुन रही हैं सबकी बातें, और मन में अपने श्री गुरु महाराज जी से फरियाद कर रही हैं, पुकार कर रही हैं। अब चूँकि वो दर्शन करके आई थी, तो श्री गुरु महाराज जी की तो यादें बसी होती हैं दिल में, और कब कौन सी मुसीबत आ जाए ये भी पता नहीं होता। लेकिन जो प्रेमी होते हैं, गुरुमुख होते हैं, वो अपने श्री गुरु महाराज जी से ही पुकार लगाते हैं, और मन में विचार कर रही हैं, और सफ़र हो रहा है अस्पताल की ओर, पहुंच रहे हैं दिल्ली में। श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना
और ये बातें उनको सुनने में आ रही है कि 9-10 बजे सुबह 9-10 बजे तक का कुछ समय होता है कि उस समय से पहले 10 बजे से पहले पहले अस्पताल में कोई ऐसा पेशेंट जो सीरियस होते हैं, अगर वो पेशेंट 10 बजे से पहले पहले एडमिट हो जाएं, एडमिशन उनका हो जाए, तभी उनको लिया जाता है और उसके बाद में फिर लेते नहीं हैं, क्योंकि फिर उनको संभालना होता है। ये अस्पताल का प्रोसीजर होता है कोई। तो वो श्री गुरु महाराज जी से भक्तानी फरियाद कर रही हैं कि आप जानो, आप मालिक हो, मैं क्या कहूँ, आपको जैसा ठीक लगे, आप चाहो तो ठीक कर दो, आप चाहो तो ना करो, जैसे आपकी मौज, लेकिन कम से कम जिस अस्पताल में जा रहे हैं उसमें एडमिशन तो हो जाए। तो ये काम उनका, उस अस्पताल में गए तो एडमिशन हो गया। एडमिशन हो जाता है, कुछ तसल्ली हो जाती है कि एक मुश्किल हल हो गई, फिर आगे देखा जाएगा। तो उस अस्पताल में जैसे गए तो डॉक्टरों ने देखा और उसको देखकर अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने बताया कि आज शाम तक हम इस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करेंगे। वो भक्तानी बताती है कि वो डॉक्टर कह रहे हैं भगत जी के बारे में कि आज शाम तक हम ट्रीटमेंट करेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं समझ में आया तो हम छुट्टी दे देंगे, फिर और कहीं दिखाओ जैसा आपको ठीक लगे। तो वो बताती हैं कि हमारे साथ में जो बड़े लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा मत करिए, आप 2-3 दिन पेशेंट को रखिए, प्रयास करो। तो इलाज के लिए वहाँ शुरुआत हो गई। उसी एक दिन में छुट्टी नहीं हुई और डॉक्टर देखने लगे, लेकिन जो इलाज हुआ तो इलाज ऐसे चल रहा था जैसे डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कई बार ऐसी बीमारी होती है कि वो दवाई दे देकर ट्राई करते रहते हैं कि इससे ठीक नहीं होता तो इस तरह की देते हैं, ये नहीं काम कर रही दवाई तो ये देते हैं। इसी तरह का चल रहा था। और वो भक्तानी जी बता रही हैं कि भगत जी की बड़ी कंडीशन ऐसी हो गई कि जैसे छोटे बच्चों की हालत होती है, ऐसे दुबला पतला शरीर हो गया और बड़ा अजीब सा। और वो भक्तानी बताती हैं कि मुझे भगत जी के साथ ज़्यादा रहने भी नहीं देते थे, मुझे घर जाना होता था, थोड़ा सफ़र भी होता था, घर जाना, फिर घर का भी देखना, दो छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको भी संभालना होता, तो मुझे भेज दिया करते। और फिर मुझे रोज़ सुबह कुछ लोगों के लिए जो वहाँ पर हैं, 10 लोग हैं या जैसे जितने भी हैं, उनके लिए खाना वगैरह बना के लाना होता था। तो वो सब कुछ करना होता है, तो फिर शहर के अंदर ये सारी व्यवस्था मुश्किल होती है। घर का चक्कर भी लग जाता था और खाना वगैरह बना के मैं ले आती थी। और वो बताती हैं कि मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास वहाँ थी अपने बेटे के पास, मेरे भगत जी के पास पति के साथ वो वहीं रहती थी। तो कोई कुछ ठीक से रेस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि मैं श्री गुरु महाराज जी को मानने वाली थी और मेरे परिवार में और मेरे मायके और ससुराल में कोई श्री गुरु महाराज जी को मानने वाला ही नहीं था। एक भगत जी ज़रूर मानते थे मेरे, कि जैसे मैंने नाम लिया तो मेरे भगत जी को भी मैंने नाम दिलवा दिया। ये मेरे गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा रही मुझ पर कि हम दोनों गुरमुख बन गए थे, नाम मिल गया था। लेकिन मेरी मदर इन लॉ नहीं मानती थी और थोड़ा नाराज़गी जाहिर करती थी। और उस वक़्त भी उसको कहीं ऐसे लगता था कि कहीं इसी ने कुछ किया हो। कई तरह के विचार होते हैं। तो वो बताती हैं कि बड़ा मुश्किल समय मेरे लिए था कि मेरे साथ ऐसे लग रहा था कोई नहीं है श्री गुरु महाराज जी के अलावा, और मैं आ रही हूँ और जा रही हूँ, अस्पताल आना है और फिर जाना है, 2-4 घंटे बैठकर अंदर, ज़्यादा पेशेंट के साथ अधिक लोगों को अंदर जाने में नहीं देते। तो बड़ा मुझे
दुख हो रहा था, उस बीमारी से अलावा कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे, मुझे परेशानी हो रही थी। तो बताती हैं कि 2-4 दिन जैसे चलता रहा इलाज, तो एक दिन, अब वो माता जी हैं, मदर इन लॉ, तो वो एक दिन इंतज़ार कर रही होती हैं कि कब मेरी बहू आएगी। हमेशा नहीं होता, एक दिन की बात है। एक दिन वो इंतज़ार करने लगी कि बहू आए और मैं उसको अंदर ले जाऊं। तो जैसे वह भक्तानी बताती है कि मैं खाना लेकर आई, तो उन्होंने मेरे को गले से लगा लिया। तो ये चमत्कार देखने को मिला कि ये मुझे शादी के बाद आज पहली बार ऐसा चमत्कार देखने को मिला है। वो समझ नहीं पा रही थी, और साथ में उनकी मदर इन लॉ ने कहा, सासू माँ ने, कि तुझे एक बात बताती हूँ, मेरे साथ चल। तो वो सोचने लगी। अंदर गए, ऊपर जैसे अस्पताल में अंदर पहुँचे जहाँ पेशेंट था, भगत जी थे, भगतानी के भगत जी और माता जी का बेटा, जहाँ पर वो एडमिट थे। तो उनके बहुत सारी वो ट्रीटमेंट से जगह जगह वो पैरों के अंदर ग्लूकोज लगा हुआ, और कितने ही प्रकार के वो चिमटियाँ वगैरह लगी होती हैं। ज़्यादा कंडीशन ऐसी होती है तो ट्रीटमेंट इस तरह का होता है। वो बताती हैं ऊपर जाके पेशेंट के पास में, वो बताती हैं वहाँ पहुँचकर भक्तानी को बताती है सास अपनी बहू को कि रात को ना श्री गुरु महाराज जी आए थे यहाँ। तो वो कहती अच्छा। यानी वो बिल्कुल अंदर से जैसे कोई बंदा दुखी होता है, उसको किसी खुशी का ज़्यादा, वो कई तरह की बातें होती हैं, तो उसने कुछ खुशी का इजहार जताया नहीं। अंदर खुशी ज़रूर रही होगी, क्योंकि उसकी सास ये बात बता रही है, जो नाराज़ होती थी गुरु महाराज जी की बात सुनकर, वही श्री गुरु महाराज जी की बात उसको खुशी बनाकर सुनाना चाहती है। लेकिन बहू खुश नहीं दिखी। तो सास ने पूछा कि तुझे खुशी नहीं हुई? सास ने सोचा आज बहुत खुश होगी बहू मेरी बात सुनकर। तो बहू कहती है, भक्तानी कहती है, खुशी क्यों नहीं हुई? श्री गुरु महाराज जी कहीं हमसे दूर थोड़ी ना गए हैं। फिर आगे बात चली, आगे बताया उन्होंने, वो सासू माँ ने भक्तानी को बताया कि रात को श्री गुरु महाराज जी आए और ये बेटा उठकर बैठा हुआ था। मैंने जो देखा, जिसको पकड़कर उठाना पड़ता है और वो उठकर बैठ नहीं सकता है, वो अपने आप उठकर बैठा हुआ था। और मैं तेरे जेठ को, यानी मैं अपने बड़े बेटे को उठा रही थी, बुला रही थी, ऐसी कुछ वो सुनाते सुनाते बात चलती रही। तो कहती है कि ऐसे जैसे उठकर बैठा हुआ था ये बेटा वहाँ अपने बेड पर ही, और इतनी वो वायर लगी हुई है, चिमटियाँ लगी हुई है, तो मेरे को ऐसे डर लग रहा था कहीं कोई कनेक्शन हट ना जाए, कोई दुविधा ना हो जाए, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, ये चिंता लगी। तो मैं ऐसे सोचती हूँ और देख रही हूँ, तो वो अपने आगे से कुछ चीज़ कुछ उठा कर खाने लगा है, खा रहा है ऐसे नीचे से, अपने जैसे बैठा हुआ तो अपने पाँव के पास, अपने हाथ के पास, या चौकड़ी मार के बैठते हैं, या जैसे भी अपने आगे से कुछ उठा रहा है और खा रहा है, उठा रहा है और खा रहा है। तो मैं उस वक़्त पूछती हूँ, ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। वो माता जी देख रही थी अपने बेटे को, वही वो अपनी बहू को सुना रही कि वो उठा रहा है और खा रहा है। तो मैंने पूछ लिया, तू क्या खा रहा है? तो वो कहता, माँ मैं काजू खा रहा हूँ। तो वो पूछती, काजू खा रहा है? काजू कहाँ से आए? भाई तुम्हें दवाई देने के लिए तो कोई बंदा आके तुम्हारे मुंह में दवाई देता है, पानी पिलाता है, तुम अपने आप काजू उठा रहे हो और खा रहे हो। काजू हमने तो रखे नहीं, काजू कहाँ से आए? तो वो बेटा बोलता है अपनी माता को कि काजू ये गुरु महाराज जी लाए हैं, श्री गुरु महाराज जी काजू लेके आए, वो मेरे को दिए जा रहे हैं, आगे मैं रख लेता हूँ, वो ख़त्म हो जाते हैं, गुरु महाराज जी और आगे रख देते हैं, फिर मैं वो खा लेता हूँ, वो मैं खाता, गुरु महाराज जी देते जाते हैं, मैं खाता जाता हूँ। तो माता पूछती, कहाँ है श्री गुरु महाराज जी? कि ये देखो मेरे पास में खड़े, कि मेरे को तो नहीं दिख रहे, कि तुम्हें दिख नहीं रहे, मेरे तो सामने खड़े, देखो मेरे को काजू दे रहे, मैं खा रहा हूँ, वो देते जा रहे हैं, मैं खाता जा रहा हूँ। बोलो जयकारा।
दवाइयों से डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि कौन सी दवाई देनी है, क्या बीमारी है। कितने डॉक्टरों को दिखा लिया, कान के डॉक्टर दिखा लिया, नाक के डॉक्टर को दिखा लिया, दिमाग के डॉक्टर को दिखा लिया। अब उस अस्पताल में जो सब ने सुझाया वहाँ पर आए हैं तो वो दो तीन दिन 4 दिन हो गए हैं, तो उनको बीमारी समझ में नहीं आई कि वो रोग बढ़ता जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। और आज श्री गुरु महाराज जी आए काजू खिलाने के लिए, और जो बंदा केवल दवाई खाता है वो आज काजू खा रहा है रात के समय में। उसके बाद में सुबह श्री गुरु महाराज जी तो काजू खा के चले गए, काजू खिला के संदेशा दे दिया भक्तानी को। भक्तानी की पुकार श्री गुरु महाराज जी के आगे श्री गुरु महाराज ने काम कर दिया। वो चाहें तो काजू खिला के ठीक करें, चाहें तो दवाई खिला के ठीक करें, चाहे तो डॉक्टर खुद बन जाएं, या डॉक्टर के अंदर अपनी प्रेरणा या विचारधारा उनके अंदर भर दें कि तुम ये दवाई नहीं ये दवाई दो। श्री गुरु महाराज जी से बड़ा डॉक्टर कौन है। दूसरे दिन जो दवाई डॉक्टरों ने चेंज कर दी, उनको किसी ने कहा थोड़ी, लेकिन डॉक्टरों को श्री गुरु महाराज जी ने अंदर से मति चेंज कर दी, उनका विचार चेंज कर दिया। वो डॉक्टरों ने दवाई को डोज को बढ़ा दिया या जो कुछ भी किया, और भगत जी ठीक होना शुरू हो गए, ठीक हो गए। एक छोटा मोटा डिफेक्ट, अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो छोटा मोटा डिफेक्ट रह जाता है, चाहे वो जीवन भर के लिए रहो, लेकिन जो दुविधा थी उस दुविधा से उभर जाता है इंसान। फिर जब वो दवाई लगना शुरू हुई श्री गुरु महाराज जी के आने के बाद, उसके बाद में वो महीना 25 दिन उस अस्पताल में रहे। जो अस्पताल वाले कहते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया तो हम शाम को छुट्टी दे दें, उन्होंने 25 दिन तक ही छुट्टी नहीं दी और भगत जी ठीक हो गए। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की लीला। हम श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का वर्णन क्या गा सकते हैं। हर प्रेमी के अंदर श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं समाई हुई है। लीलाधारी भगवान की जय। सुमरन करना है, सुमरना है, सुमर 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 सुख पाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।